नमस्कार साथियों, ओम भाटिया ओमान ग्रुप से मेरे साथ में मेरे सहयोगी दीपक भाटिया भी है। और अभी हम खड़े हैं बनियाना की पन्नासर पंचायत के रोड के ऊपर, जहां पर आज हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सरवर खां के साथ में हैं और यहां पर यह सभा कर रहे हैं और लोग इनके समर्थक भी यहां पर इकट्ठे हैं। जैसलमेर में मौसम को लेकर अपना मौसम, जैसलमेर का मौसम करवट बदल चुका है और हवाएं जो है वो ठंडी होती जा रही है। लेकिन बात करें जैसलमेर सियासत की, जैसलमेर राजनीति की, तो दिन प्रतिदिन यहाँ का माहौल गर्माता जा रहा है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण जैसलमेर की राजनीति में एक छत्र राज करने वाले गाजी फकीर और उसके परिवार को इस बार कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम जहां पर मौजूद हैं, हम जहां पर खड़े हैं, वह जैसलमेर की सर्वाधिक हॉट सीट मानी जाती है जिला परिषद पंचायत चुनाव में। और यहां पर गाजी फकीर के मंझले पुत्र अब्दुल्ला फकीर, जो कि पूर्व में जिला प्रमुख पद पर रह चुके हैं और इस बार भी जिला प्रमुख के सशक्त दावेदार हैं, वह यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके सामने जो है सरवर खान ने निर्दलीय प्रत्याशी बनकर ताल ठोकी है। तो हमारे साथ में है सरवर खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हवाएं ठंडी है लेकिन राजनीति गर्म है। क्या भाप रहे हैं यहाँ के लोगों का रुख, किस तरह की यहाँ हवाएं चल रही है? यहाँ ठंडी हवाएं नहीं है, गर्म ही चल रही है और 27 तक गर्म ही रहेगी, कहीं भी ठंड नहीं है और लोगों में पूरा जोश और जुनून है। और इस जोश के साथ ये लोग मतदान करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी मेरे पक्ष में। आप कह रहे हैं जोश के साथ में आपके पक्ष में मतदान करेंगे, जब यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी है, गाजी फकीर के परिवार का प्रत्याशी है और सबसे बड़ी बात कि जिला प्रमुख के पद का सशक्त दावेदार है, तो फिर आपके पक्ष में जोश में क्यों लोग वोट करेंगे? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि 2 साल में गाजी फकीर के बड़े पुत्र साले मोहम्मद यहाँ से विधायक बने और कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने 2 साल में धरातल पे कोई काम नहीं। दूसरा कारण है कि आप भी कई बार हर इंटरव्यू में पूछते हो कि यहाँ गाजी फकीर के अनुयायी है, तो थोड़ा बहुत उसका भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि गाजी फकीर साहब जैसलमेर में हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हाथ को हराओ, अलमारी को जिताओ, बल्ले को जिताओ, तो उसका भी पालन कर रहे हैं ना। फकीर साहब भागू के गांव में, बासनपीर में, सम में, भूकीता में जहां भी जाते हैं तो कहते हैं कि निर्दलीय को जिताना है, हाथ को हराना है। तो थोड़ा बहुत उसका भी असर है पब्लिक में, क्योंकि फकीर साहब हमारे सम्मानीय हैं और उनकी बात का सम्मान करना है। उसी सम्मान में मेरे साथ भी है और दोनों रीजन है। नहीं, जैसलमेर की राजनीति है, जैसलमेर की राजनीति है, वो हमेशा फकीर परिवार के जेब में रहती है, तो बिल्कुल उनका जो है मन चाहा निर्णय होता है। जहां पर जिसके ऊपर वो हाथ रखते हैं वो जीतता है और जिसकी खिलाफत करते हैं वह हारता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो जैसलमेर में यदि किसी निर्दलीय का समर्थन कर रहे हैं तो उसकी हवा जैसलमेर से बह करके आपकी तरफ आए। यहाँ पर कांग्रेस है और वहाँ पर निर्दलीय। वहाँ निर्दलीय का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जैसलमेर में कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। अब जानब खां कांग्रेस ही नहीं है क्या? ये चेहरा वो चेहरा है जो पिछले 40 सालों से फकीर परिवार के इशारे पर काम करता हुआ आ रहा है। इससे कट्टर कांग्रेसी तो मेरे हिसाब से जैसलमेर में नहीं होगा। तो ये फकीर साहब का मैसेज भी तो है ना कि कांग्रेस को हराना है और पॉकरण भी जैसलमेर का पार्ट है। और दूसरा कारण साले मोहम्मद से अब्दुल्ला फकीर यहाँ के लोग उब चुके हैं। आप ये पन्नासर की सड़क देखें, आप आधा किलोमीटर की सड़क है, आपको 1 घंटा लगेगा पार करने में। कच्चे में आराम से चल पाओगे, इससे बहुत मुश्किल चल पाओगे। आपका गाड़ी का एलिमेंट बिगड़ जाएगा, यहाँ तक कि पैदल चलने वालों का एलिमेंट बिगड़ रहा है। आप कहते हैं कि जानब खां कभी इनके बहुत खासम खास हुआ करते थे, कभी आप भी उनके बहुत खासम खास हुआ करते थे, कभी आप भी उनके खासम खास हुआ करते थे। आपने जो है प्रधान का चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर लड़ा, प्रधान की मतलब पंचायत समिति का, लेकिन जब फकीर परिवार ने आपको टिकट नहीं दी तो आप बागी बन गए। आपने पिछले विधानसभा चुनाव में फकीर परिवार का समर्थन किया, लेकिन इस बार उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो आपने उनके परिवार के सदस्य के सामने मैं कभी फकीर परिवार का खास नहीं रहा, मैं जनता का खास रहा हूँ। मैंने हमेशा जन भावना का सम्मान किया है और मैं हमेशा जन भावना के साथ चला हूँ। गत चुनाव में भी जन भावना थी, लोग 500 आदमी मेरे घर पे आए थे कि तेरे को हमारे साथ रहना, तो मैं लोगों के साथ रहा हूँ और आज भी मैं लोगों के साथ हूँ। इन लोगों ने कहा कि तुम मैदान में आओ और लड़ो। हम आदमी पे विश्वास करते हैं, हम किसी पार्टी पे भरोसा नहीं करते। आप लोगों के साथ में हैं,
जी। लेकिन लोग आपके कितने साथ में हैं? ये 27 तारीख के बाद में 8 तारीख को आपको रिजल्ट लोग बताएंगे कि हम कितने सरोवर के साथ और कितने खिलाफ है। इसका जवाब 8 तारीख को मिलेगा। लेकिन सरवर इतने बड़े परिवार के आगे, इतने बड़े नाम के आगे कहाँ टिकेगा? किस तरीके से सबसे टिकेगा? बड़ी अल्लाह और भगवान की जात है। आदमी कोई बड़ा छोटा नहीं है। गाजी फकीर का परिवार बड़ा होता तो एक ब्लॉक के टिकट के लिए जयपुर के सीएम हाउस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, और चक्कर काटने के बाद भी टिकट नहीं मिली इनको। अलमारी लेके मैदान में आ गए। का बड़ा परिवार ये मीडिया ने बड़ा कर रखा है। इसका जवाब 8 तारीख को मीडिया को भी मिलेगा और सबको मिलेगा। नहीं, मीडिया को मिलेगा, लेकिन कहीं 8 तारीख को आपको जवाब तो नहीं मिलेगा। कहीं जो आप इतना बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, एक इतने बड़े परिवार को हराने का, कांग्रेस के सिंबल के आदमी को हराने का, कहीं आप ख्वाब तो नहीं ये देख रहे? मेरा ख्वाब नहीं है, ये युवाओं का ख्वाब है, यहाँ की जनता का ख्वाब है। मेरा ख्वाब नहीं है, मेरा ख्वाब नहीं है, ये आम जन का ख्वाब है। लेकिन किस तरीके का आप संदेश दे रहे हैं लोगों के बीच में? क्या बेस है आपके पास में वोट मांगने का, और कितना इतना बड़ा ख्वाब आप किस बेस पे देख रहे हैं? मेरा पहला बेस तो शिक्षा है। इस इलाके में आप थोड़ा लेट पधारे हैं, दिन में जल्दी आते तो हम साथ चलते। फलसून बॉर्डर से शुरू होते हैं। मैं माइनॉरिटी की बात करता हूं। जेतपुरा 5वीं स्कूल है। आप स्कूल की हालत देखो कि बरसात के मौसम में आप अंदर बैठ नहीं सकते। वहां की बाउंड्री की हालत देखो, वहां के पानी की हालत देखो। उसके बाद आप गडेली आ जाओ, बुरासर आ जाओ, सांगाबेरा आ जाओ, और जियासर आ जाओ, पन्नासर आ जाओ। ये मेग्रिक्सर एससी के 450 वोट है। एससी के 450 वोट। यहाँ की आप हालत देखो, मतलब लोग तरसते हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस को हमने वोट दिए, साले मामू को हमने वोट दिए, साले मामू ने क्या किया? इनकी हालत देखो। 2 साल तक किसी का फोन नहीं उठाते थे। आज जयन साहब को गाड़ी में बैठा के घूमते हैं। कहाँ लाइन बिछवानी है? हाथों हाथ लाइनें बिछ। मैं खुश हूँ, मैं उन लाइनों का विरोध नहीं करता हूँ कि मेरे फॉर्म भरने से इतना काम हो रहा है, तो ये हार जाएंगे तो कितना काम होगा? क्योंकि इनकी खेती है, राजनीति इनकी खेती है। मेरा पैसा वकालत है। मैं व्यवसाय के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं पब्लिक की भावना और इनकी आंखें खोलने के लिए राजनीति में आया हूं कि इस चुनाव में अब्दुल्ला फकीर को बुरी तरह से हराओ। ये 3 साल आपकी सेवा करेंगे। क्यों कि इनको 3 साल बाद विधायक चुनाव में वापस इस मैदान में आना है। इनकी जो भावना है कि कहां जाएगी जनता, ये मैसेज इनको दिलाना है, मेरे को जनता के माध्यम से दिलाना। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा कोई ख्वाब नहीं। आपके पर्दे के पीछे आपके ऐसे कौन से लोग आपके साथ में हैं जिन लोगों ने आपको फकीर परिवार के खिलाफ खड़ा पर्दे के आगे भी ये लोग हैं और पर्दे के पीछे भी यही लोग हैं, और कोई आदमी नहीं। नहीं कहा जाता है ऐसा कि सरवर खान जो है फकीर विरोधी लोगों के हाथों में खेल रहा है और उनके इशारे से जो है वो उनके सामने मैदान में मैं खड़ा है? फकीर विरोधी नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा कि मैं फकीर विरोधी नहीं हूं। मैं स्पष्ट कर देता हूं, मैं उनकी नीतियों का विरोधी हूं। जिस नीति पे यहाँ 25 साल से पब्लिक वोट देती आई है इनको, ये वो सीट है जो इनको निर्विरोध इन लोगों ने दी है। उस सीट पर आज लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। वो पब्लिक चबा रही है, मैं नहीं चबा रहा हूं। ठीक है ना? 2 बार निर्विरोध सीट दी है, ये निर्विरोध। और अब्दुल्ला फकीर की, साले मोहम्मद की राजनीति का केंद्र ये सीट रही है। इसी सीट से इनको संदेश जाएगा कि राजनीति खत्म भी यही सीट करेगी आपकी। वो इनकी नीतियों के कारण करेगी, इनकी नीतियों के कारण करेगी। कोई काम नहीं करना है। वोट ले लो, छोड़ दो, जरूरत पड़ेगी हाथ जोड़ेंगे और ढांसे देंगे और वोट ले लेंगे। 25 साल से होता आया है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, इनके झांसों में नहीं आएगी। लेकिन कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो उसकी शैक्षणिक योग्यता कम रहती है, कम पढ़ा लिखा होता है और वह ज्यादा से ज्यादा धर्म के दबाव में आ जाता है। तो जब गाजी फकीर खुद यहाँ पर जो कि इन दिनों अस्वस्थ है, वो यदि आकर के बैठ गए, तो जो लोग आज आपके साथ में दिख रहे हैं वो कहीं धर्म के दबाव में, कोई नहीं आया, परिवार के दबाव में, कोई नहीं आने वाला सर। फकीर साहब से जनता आने पर सवाल करेगी कि फकीर साहब मैसेज दो, सब में क्या करना है, भागू गांव में क्या करना है, बासनपीर में क्या करना है, भूकीता में क्या करना है। वो मैसेज फकीर साहब से पहले जनता जवाब मांगेगी, फिर जनता अपना निर्णय लेगी। कोई धर्म की बात नहीं है, यहाँ धर्म नहीं है। ये युवा शिक्षित हो चुका है और इन फकीरों की वजह से आज युवा पिछड़ा हुआ है। 25 साल से आप राज में हो और ये माइनॉरिटी का इलाका है। 33% वोट माइनॉरिटी के। एक माइनॉरिटी की हॉस्टल बता दो आप। हरियाणा भी कॉलेज खुल गया है, पोखरण में भी कॉलेज है। माइनॉरिटी की हॉस्टल बता दो, कोई माइनॉरिटी की बोर्डिंग बता दो। माइनॉरिटी के लिए उन्होंने क्या किया, ये आज युवा पूछ रहा है।
कि हम 25 साल से आपके पीछे हैं, आप हमें शिक्षा में अंदर में क्यों रख रहे हो? बालिका शिक्षा तो है ही नहीं साहब, धरातल पे ही नहीं है। नहीं, माइनॉरिटी की शिक्षा की आप बात, माइनॉरिटी की बात करते हैं तो वो अकेले माइनॉरिटी के बल पर नहीं आ रहे हैं, वो पोखरण में चुनाव लड़ रहे हैं, सीधा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर अन्य जातियां भी उन्हें वोट दे करके एक संत के सामने विधायक बना चुकी है। 55,000 से शुरुआत ये माइनॉरिटी करती है, 30,000 वोट उसको और लेने पड़ते हैं साले मोहम्मद को। और ये माइनॉरिटी पोखरण में सीट इसलिए कांग्रेस देती है क्योंकि माइनॉरिटी यहाँ 35% है। यहाँ साले मोहम्मद को 55,000 से शुरुआत करनी पड़ती है, 80,000 पार करना पड़ता है। कैसे माइनॉरिटी की सीट नहीं है? नहीं, एससी वर्ग माइनॉरिटी की सीट है, मैं ये नहीं कह रहा कि माइनॉरिटी की सीट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आपने धर्म की बात की ना, धर्म के मैसेज की बात की, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अकेले माइनॉरिटी के भरोसे नहीं है, माइनॉरिटी के अलावा उन्हें अन्य जातियों के लोग भी जो है वोट दे रहे हैं, जब वो संत के सामने हाथ जीते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर बने। माइनॉरिटी के भरोसे नहीं तो उन्होंने कुछ काम तो किया ही है, जब उन्हें लोग वोट दे रहे हैं। माइनॉरिटी के भरोसे नहीं होते तो भिखुड़ाई को नहीं चुनना था उनको। जनरल सीटें और 2 सीटें हैं इस इलाके में, जैसलमेर में, वहां जाके खड़े होते, पता चलता है उनको। यहाँ भिखुड़ाई में क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, फकीर परिवार आज दिन तक माइनॉरिटी के भरोसे ही राजनीति करता आया है। अब माइनॉरिटी भी जाग चुकी है, इनको समझ चुकी है कि ये माइनॉरिटी को इन्होंने दबाने का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। नहीं, इसके अलावा सिंबल पे वोट पड़ते थे इनको, एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है और राजपूत भी समाज है, जो जुड़े हुए हैं समाज से, पार्टी से, उन्होंने वोट दिए। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, यदि आप जीत गए तो आप किसका समर्थन करेंगे, कांग्रेस का या भाजपा? जनता फैसला करेगी। मैं जनता के बीच में आऊंगा, जनता से पूछूंगा, मेरे समर्थकों से पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जो ज्यादा जो जिधर होंगे उधर जाऊंगा, जो जनता का विकास करेगा, जनता का काम करेगा, इनके इशारे पे खड़ा रहेगा, उसके साथ जाऊंगा। मैं किसी की गोद में नहीं हूँ, किसी के बहकावे में नहीं हूँ और किसी के इशारे पे नहीं हूँ। जिला प्रमुख के दावेदार को यदि आप हरा देते हैं तो कहीं मन में यह ख्वाब नहीं आता कि मैं भी कहीं जिला प्रमुख का चुनाव लड़ लूं? मैंने पहले भी कहा है कि ख्वाब मैंने नहीं देखा, ख्वाब युवाओं ने देखा है, जनता ने देखा है। और ज्यादा जहाँ हाथ उठते हैं तो दुआ पूरी भी हो जाए। मेरा कोई ख्वाब नहीं, मेरा कोई ख्वाब नहीं। और मैं यहाँ युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि 25 साल तक आप किसी के पीछे चले हो तो एक छोटा सा मैसेज है मेरे लिए कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों में वार करो, इन मल्हाओं का चक्कर छोड़ो, पैर के दरिया पार करो। बहुत जोरदार आपने अपने मन की बात कही, लेकिन फिर एक और अंतिम सवाल, आपका जो चुनाव है वह सेकंड चरण में 27 तारीख को है जी। जब यह चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो क्या आप सम क्षेत्र में और जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं, कांग्रेस के सिंबल पर लोग खड़े हैं और जहां पर आप कह रहे हैं कि फकीर परिवार उनका विरोध कर रहा है, तो क्या आप कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वहां जैसलमेर जाएंगे? मैं किसी पार्टी के खिलाफ में नहीं हूँ, ना किसी पार्टी के पक्ष में हूँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और जनता की भावना के साथ हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई बैर नहीं। कांग्रेस जीती तो मुझे नुकसान नहीं, यदि बीजेपी जीती तो मेरे को कोई नुकसान नहीं। मेरा किसी से विरोध नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि मैं फकीर परिवार का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनकी नीतियों का विरोधी हूँ और उन नीतियों के खिलाफ जनता की भावना के अनुसार लड़ रहा हूँ। आपके और फकीर परिवार के बीच में मतदान से पहले कोई समझौते के आसार? ये मैंने कहा जनता का फैसला है साहब, मैं समझौता करने वाला कौन हूँ? मेरे पीछे भीड़ खड़ी है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन। पहले भी समझौता जनता ने करवाया था, जनता की भावना के अनुरूप मैंने किया था और मैं कोई समझौता करने वाला नहीं हूँ, ना मेरे कुछ हाथ में है। ये 9 पंचायतें हैं, यहाँ के मतदाता है, ये समझौता करेंगे तो ये करेंगे और खिलाफ रहेंगे तो भी ये रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट सरवर खान, बिल्कुल जो यहाँ पर वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय खड़े हैं और जिन्होंने फकीर परिवार के सामने जो उनके सशक्त दावेदार हैं जिला प्रमुख के अब्दुल्ला फकीर के सामने ताल ठोकी है। बिल्कुल उन्हें इन्होंने घेर के रखा है और कांटे की टक्कर दे रखी है। परिणाम जनता तय करती है, जनता ही तय करेगी, लेकिन परिणामों से पहले जो ठंडी हवा मौसम की चल रही है उसे कहीं इस वार्ड नंबर 11 की राजनीति ने उस हवा को गर्म करके पूरे
जैसलमेर में फैला रखा है। जो सरवर खान एक पोखरण तक नाम सीमित था, वह आज जैसलमेर जिले में दूर दराज और गांव-गांव ढाणी तक पहचान में आ चुका है, क्योंकि यह सीट सर्वाधिक हॉट सीट है और यहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह सीट एक तरफा है। इन्होंने बिल्कुल यहां पर खड़े होकर के कांटे का मुकाबला बना रखा है और पूरे जैसलमेर जिले की जनता की नजरें इस हॉट सीट पर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं ओम भाटिया ओमान से, मेरे साथ में दीपक भाटिया मेरे सहयोगी के रूप में मौजूद हैं।